चलिए, तो मैं काम कर रहा हूं, देखना अभी कुछ जो डाउट है वो डिस्कस कर लिया जाए, नहीं तो एक काम करते हैं, जो जिनको आज एडमिट नहीं करना उनको लॉस होनी चाहिए। मेरा भरपूर प्रयास होता है कि जो हमारा काम ना करे उसको भरपूर लॉस हो, भरपूर जितना इच्छा शक्ति है उससे ज्यादा उसका लॉस हो। बराबर है? उस दिन, क्योंकि मैं जिस दिन सिखाऊंगा उस दिन उसको कुछ भी नहीं आए। बराबर है? जो, क्योंकि मेरा बात यदि तो कोई सुनेगा नहीं, मेरा बात कोई फॉलो नहीं करेगा, तो फिर मैं तो यही करूंगा ना कि मैं ऐसा काम करूं कि फिर तुम्हें नहीं समझ में आया। बराबर है? मैं ऐसे करने में बहुत ज्यादा थोड़ा सा अलग तरीके का हूं। ये बात आपको भी पता लग गया होगा कि सर का काम यदि नहीं करेंगे तो सर लॉस बहुत कराते हैं फिर बच्चों का। लॉस किस सेंस में? आज जो पढ़ाऊंगा नए कंसेप्ट पढ़ा दूंगा, आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला खत्म कर देता हूं। बराबर है? फिर डिस्कशन करूंगा जब सब लोग रहेंगे तभी डिस्कशन करूंगा। कंसेप्ट में लॉस कराऊंगा उनका जो होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। बराबर है? और कोई नो फैसिलिटी ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर, वंस अगेन मैं बोल रहा हूं, नो फैसिलिटी ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर। लॉस होगा आपके एंड से होगा। और बात रही दूसरी, यदि आपका कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप कृपया कर पेरेंट्स से बात करा लें, उसको भी कंसीडर करूंगा मैं। विदाउट पेरेंट्स से बात किए हुए नॉट अलाउ फॉर लाइव लेक्चर, ये ध्यान रखना। तो चलो निकालना बेटा, जल्दी निकालना, थोड़ा फास्ट निकालना। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला खत्म करूं? यस सर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला करते हैं, उसके बाद हम डाउट डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो यस सर, जिसको अलाउ नहीं किया उसको लॉस होनी चाहिए। मेरा पहला प्रायोरिटी भी होता है, प्रायोरिटी नंबर 1 पे लॉस कराना है। किन का लॉस कराना है? जो मेरी बात नहीं कंप्लीट किया है। और इवन भरपूर पूरा भरा हुआ शिकायत करूंगा पेरेंट्स से। बराबर है? डोंट वरी, समय है भी हमारे पास शिकायत करने के लिए, बहुत इनफ समय है। मैं जरूर करूंगा ये काम, इसलिए देखते जाइए। क्योंकि बहुत लोगों को क्या लग रहा होगा कि अरे चलो आज तो डिस्कशन है, आज डिस्कशन है, चलो काम हो जाएगा। डिस्कशन में नहीं भी रहे तो चलो हो जाएगा। बेटा मैं वैसे ही जगह पे लपेटता हूं। और कैसे? जिस दिन तुम्हें लगेगा ना कि डिस्कशन है उस दिन कंसेप्ट पढ़ा दूंगा मैं। लाख डिस्कशन, लाख क्वेश्चन बाकी रहे, डाउट सब लूंगा मैं, बाद में लूंगा, लेकिन पहले कंसेप्ट पढ़ा दूंगा, ताकि आपका जो हमने मेरा काम नहीं किया है उसका लॉस हो। तब उसको भी रियलाइज होगा कि नहीं, सर का काम करके ही जाना चाहिए। सर का काम करेंगे तो ही मतलब आएगा हमारे पास पढ़ के, नहीं तो बेटा कोई रास्ता नहीं। रास्ता आपके पास अनंत है, रास्ता आप ढूंढ सकते हो, जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं अपने उसूल के साथ समझौता नहीं करता हूं। ये मेरा काम नहीं करोगे, यदि हमारे पास क्वेश्चन नहीं लगा के आओगे तो मैं अलाउ नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। बहुत सारे क्लास में लोग क्या करते हैं, पॉलिश मारते हैं बच्चों कि बेटा ऐसा है, ऐसा ऐसा। मेरे पास बेटा बहुत उल्टा है। यदि आप काम करोगे तो मैं आपको माथे पे चढ़ा के घुमाऊंगा, काम नहीं करोगे तो मैं जमीन पे ला दूंगा। काम ही नहीं करोगे तो फिर तुम्हें डो के क्या मतलब है यार? मान लिया 2-4 एडमिशन घटेंगे हमारे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मैं अपने उसूल मैं क्यों बदलू? मैं नहीं बदलने वाला हूं। मेरा यूएसपी वही है कि मैं बच्चों से काम करा के लेता हूं। बच्चों से, जिस भी लेवल का बच्चा हो, उसका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा भी हो, वहां से मैं उसको उठाने की बिल्कुल भी प्रयत्न करता हूं। ये मेरा मेन यूएसपी है। बच्चे के लेवल पे जाकर के हिट करता हूं, चाहे वो बच्चा किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, या वो इनफाइनाइट पे हो तो वहां से भी हम उसके ऊपर पहुंचाएंगे, कुछ प्लस करके जरूर देंगे। यदि बच्चा 0 पे भी है तो वहां पे भी आके मैं टीच करता हूं, ताकि मेरा मेन प्रायोरिटी है, मेरा मेन मकसद वही है कि हमारे पास जो बच्चे आए हैं 100% समझ में उसको आनी चाहिए, 100% समझ में आनी चाहिए। तो जिसके लिए मैं बोलता हूं कि बेटा आप एक बार जो भी मैं टास्क दूंगा कृपया कर उसको फॉलो जरूर मैं लूंगा। एक बात आप ध्यान रखें, बहुत जगह 99.999% क्लासेस की बातें मैं करूंगा आपको, 0.0000001% हमारे जैसे लोग मिलेंगे आपको कि जो काम नहीं करता है उसको मैं निकाल देता हूं। काम करोगे तो बना दूंगा, ताकि आज से जो मेरा यूएसपी के वजह से
आज जो हमसे प्रीवियस 10 ईयर्स से जिस बच्चों को मैं 10 सालों से जो पढ़ाया हूं, उसका ऑन एन एवरेज की बात करूं तो 80 to 85% हमसे पढ़े हुए बच्चे एक अच्छे लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं उसको पढ़ाने ही नहीं, बाकी की बात काम भी उसको मैं मतलब कैसे उसको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ये थिंकिंग एबिलिटी मैं उन बच्चों में देता हूं, ताकि कभी भी वो प्रॉब्लम में भी फंसे तो उसी तरह के थिंकिंग एबिलिटी से वो आपस में बाहर निकल सकते हैं। तो इसीलिए बेटा वंस अगेन आप सभी को बोलूंगा कि जितना भी सवाल मैं आपको देता हूं, भले मैंने कभी भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा कि बेटा यदि मैंने 20 क्वेश्चन दिया आप मुझे 20 के 20 सही करके बताओ। मैं इवन ये भी बोलता हूं कि आपको 20 के 20 गलत करने हैं, गलत के भी लेवल क्रॉस कर जाओ, 2 + 2 5 लिखो तो भी चलेगा, मुझे 2 + 2 5 लिखो तो भी चलेगा, कोई नहीं है। लेकिन हमें पता लगना चाहिए कि आपका लेवल क्या है और हमें उस लेवल पे जाके टीच करना है। तो चलिए अभी हेडिंग दीजिए। आज मैं न्यू कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, डिस्कशन बाद में करूंगा ताकि कुछ धुरंधर लोगों का लॉस होनी चाहिए। आज का हेडिंग है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। गिव द हेडिंग। चलिए तो हेडिंग दे दिया आपने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यस सर। चलिए रेडी। क्योंकि बेटा कुछ बातें ऐसे हैं जिससे मैं तनिक भी समझौता नहीं करता हूं, और ये सभी मैं इसलिए करता हूं ताकि आपका एक अच्छा हैबिट बने हमारे साथ। और आपका जब एक अच्छा हैबिट बन जाएगा तो आप मुझे आज, ठीक है आज आपको नो डाउट कि एक पल बुरा लग सकता है, लेकिन कल आप बोलोगे कि सर आपने बहुत अच्छा काम करा के दिया था। बराबर है। ये मैं अपना फीडबैक करीब ही तो मैं हजारों बच्चों से सुन चुका हूं, हजारों कम ही बोला हूं, 1000 भी बोला तो मैं कम ही बोला। उनको इवन काम करने की जो हैबिट लगाता हूं ना, ये हैबिट से ही उनका चाहे आगे कितना भी स्टडी हो करे, सेल्फ स्टडी करे, उसमें उसको भरपूर मदद मिलता है। इवन आपको इंजीनियरिंग में भी आपने यदि काम करने के तरीके और हमारा अप्रोच सही तरीके से आप सीख पाए, आपको इंजीनियरिंग में भी या कौन सा भी फील्ड में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इंजीनियरिंग में तो लोग बोलते हैं कि सर आपने ये सारी चीजें तो 12th में सिखा चुका था, बेसिक बता चुके थे, और वही बेसिक का थोड़ा सा एक्सपेंड किया हुआ है।
और मैं भी ये मानता हूं, आपको भी ये मानना पड़ेगा कि जिसका बेसिक सही है वही धुरंधर है बेटा आज के सिचुएशन। ए जरूर ध्यान रखना। तो चलो हेडिंग देना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि यदि मैं भी वैसा ही समझौता कर लूं सभी बच्चों से कि सर होमवर्क नहीं करूंगा, उसके बाद भी मैं सबको एडमिट करूं, सबको पढ़ाऊं, तो फिर बाकी और लोगों मेरे बीच में कोई फर्क नहीं रह जाएगा बेटा। जो फर्क मैं बना के रखा हूं वो फर्क को मिनिमाइज नहीं होने दूंगा मैं, वो फर्क उतना ही रहेगा, डिस्टेंस उतना ही रहेगा। काम करोगे मैं आपको वेयर करूंगा, मैं आपको अपने क्लास में इन कराऊंगा। काम नहीं करोगे बेटा तो फिर मैं हाथ जोड़ दूंगा आपसे कि बेटा कहीं दूसरी जगह देख लीजिए। रेडी? सपोर्ट करोगे ना आप लोग काम करके? यस सर। यस सर। काम करना ही पड़ेगा। हाँ सर। मोहित कैमरा ऑफ कर। हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि इसका इसेंट्रिसिटी फिक्स होता है। इसेंट्रिसिटी कितना मैंने लिखाया था आपको पहले? √2 इसेंट्रिसिटी होता है, बराबर है? हाँ सर। और भी मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी का एडिशन कितना होता है? 0, बराबर है? जब वो रेक्टेंगुलर हाइपर एक कर्व सपोर्ट दैट कि इस तरह से कर्व है, कर्व यदि ऐसा है ax² प्लस 2hxy प्लस dy² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस कितना बोलो? सी। ऐसा है ना? यानी कहने का मतलब इसमें क्या होना चाहिए कि a प्लस बी 0 होना चाहिए और इस कर्व का इसेंट्रिसिटी कितना होना चाहिए? √2। तो चलो मैं ये सारी बातें आपको लिख के देता हूं। आप हेडिंग जैसा कि आपने दे दिया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ, तो लिख लेना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में। पहले इस कर्व को नहीं, पहले मैं दूसरे कर्व लिखाऊंगा। नंबर 1 लिखना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में कर्व आपका रहेगा कैसा वो भी मैं लिखा देता हूं। xy डेट इक्वल्स टू c²। ऐसा भी हाइपरबोला मिलेगा आपको। कैसा? xy डेट इक्वल्स टू c²। जब xy इक्वल टू c² मिलेगा तो उसको हम बोलते हैं क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लिख लेना, मेरा कर्व ऐसा है और इस हाइपरबोला का ही नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्या? हाँ बेटा, नीचे करके लिखना, एक डैश करके लिखना, उसके बारे में लिख लेना। राइट डाउन। आवाज पहुंच रही है ना हमारी आवाज आप तक? हाँ सर। यस सर। तो लिख लेना, if we rotate the axis, if we rotate the axis, if we rotate the axis through an angle of 45 degree, through an angle of 45 degree in clockwise direction, in clockwise direction, x² minus y² that equals to a², x² minus y² that equals to a² will become xy is equals to c²। c बोलो तो क्या है? कोई कांस्टेंट ही है। अब तुम बताओ कि आपने रोटेशन ऑफ एक्सिस सही तरीके से सीख चुके हो। 45 डिग्री के रोटेशन से जब हम एक्सिस को शिफ्ट करते हैं, याद है रोटेशन के कंसेप्ट याद है आपको? चेंज ऑफ एक्सिस, रोटेशन, है ना ऐसा? स्मॉल x स्मॉल y, कैपिटल X कैपिटल Y, cos थीटा, मैजिक बॉक्स। हाँ वो CS माइनस CS देन sin थीटा।
देन cos थीटा, बराबर है। और इसमें हाँ, मैंने एक मैजिक बॉक्स आपको बताया था निकालने के लिए, क्या बताया था याद करो। यहाँ से यदि आप यहाँ से x और y के वैल्यू निकाल लेते हो तो x को लिखना होगा तो कैसा लिखते हैं, कैपिटल X इंटू कॉस थीटा माइनस कैपिटल Y इंटू साइन थीटा, एंड y को जब लिखना होगा तो कैपिटल X इंटू साइन थीटा प्लस कैपिटल Y इंटू कॉस थीटा। बराबर है। और यही x और y का वैल्यू और थीटा का वैल्यू कितना है, क्लॉक वाई डायरेक्शन बोला तो एंटी क्लॉक में हम पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉक में हम निगेटिव लेते हैं, तो थीटा का वैल्यू इसमें लिख देना 45 डिग्री तो लिखोगे ही, बट माइनस 45 डिग्री, क्योंकि क्लॉकवाइज बोला है। और अपन यहां पे लेते हैं एंटी क्लॉक में, थीटा का वैल्यू माइनस 45 यदि रखोगे और एक्स और वाई का वैल्यू को यदि आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको ए रिजल्ट बन के देगा। फिर तुम्हें लग रहा होगा कि सर सी कहां से आएगा, बेटा हो सकता है कि उसके जगह पे कोई कांस्टेंट आ जाए, उस कांस्टेंट को रिप्लेस किया गया है सी से। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि सी कहां से आएगा, सी इज द कांस्टेंट। तो इस मेथड में एक सिंपल सा थीम है कि जब यदि आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेट इक्वल्स टू ए स्क्वायर को यदि आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेट करते हो या शिफ्ट करते हो, तब जाके आपके सामने जो रिजल्ट देता है वो ऐसा हाइपरबोला, यानी यही हाइपरबोला है, दोनों एक ही है, मतलब फॉर्म अलग अलग है, एक रोटेट होने के बाद है, एक पहले रोटेशन से पहले। बराबर है। तो लिखना बेटा ये बातें आप लिख लेना, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये बातें आप जरूर लिखना, ए भी है और ए भी है। अब इसमें यानी कहने का मतलब कि तुम बताओ मुझे सी स्क्वायर के जगह पे क्या दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, वेयर करके लिख लेना ऐसा। यदि आप इसको सोल्व करोगे ना सारी चीजें यहाँ पे तो लगे तो लिख देना सी स्क्वायर डेट इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई डेट इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2 आएगा और ए स्क्वायर अपॉन 2 को हमने सी स्क्वायर रखा। रेडी? यस सर। पढ़ा के फोड़ रहे हो तुम, हो गया। अब इसके लिए बहुत सारे पैरामीटर हमें लिखना है, तो नीचे लिख देना पैरामीटर। पैरामीटर्स नंबर 1 हमें सेंटर की बात करना है, सेंटर की बात करना है 0,0। नंबर सेकंड वर्टाइसेस की बात करना है, तो प्लस माइनस सी कॉमा प्लस माइनस सी, प्लस माइनस सी कॉमा प्लस माइनस सी। फोकाई की बात करना है, प्लस माइनस √2c कॉमा प्लस माइनस √2c। सी तो आपको पता ही है क्या होगा। नंबर 4 इसेंट्रिसिटी की बात करना है, √2 लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करना है, 2√2c। ये सब फ्रीक्वेंटली याद होनी चाहिए, यदि ये फ्रीक्वेंटली आपको ध्यान में है तो आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को बहुत सस्ते में निपटा सकते हो, और नहीं तो आप बोलोगे मैं अभी जस्ट डिराइव करके भी दूंगा आपको कि क्या होगा। बराबर। और डिराइव भी कैसे करना है, बहुत सिंपल है ना बेटा, बहुत सिंपल है ना। ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर से डिवाइड कर लो, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डेट इक्वल्स टू 1 हाइपरबोला बन जाएगा। फिर वही कल्चर पुराने वाला, और जहां ए दिखा वहां पे ए के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, यानी ए दिखेगा आपको तो ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर डेट इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू भी आप निकालना वही आएगा, सब्स्टिट्यूट करते जाना, प्रूफ सामने है। हाँ सर। तो सिंपल सी बात है। अभी कितने हो गए, 5 पैरामीटर हो गए। नंबर 6 की बातें कर रहा हूं, 6 नंबर एक्सिस की बात कर रहा हूं,
तो एक्सिस इसमें दो होंगे, एक y इज इक्वल टू x होगा एंड एक y इज इक्वल टू माइनस x होगा। तो फिर तुम्हें लग रहा होगा कि इसका चित्र कैसे बनेगा। मैं थोड़ा सा चित्रांकन भी करना चाहूंगा, देखना आप, समझना। और मैं आपको इसमें से दो तीन कोऑर्डिनेट मैं बता दूंगा कि कैसे निकलता है, कैसे आया, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। फिर आप खुद से उसको जस्टिफाई करके आप लिख सकते हो या प्रूफ कर सकते हो, जो इच्छा आप कर सकते हो। तो चले मैं एक काम कर रहा हूं, इसका डायग्राम बना देता हूं थोड़ा सा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा होता है ये आप समझ जाओगे जनरली। मैं एक्स और वाई एक्सिस बना दिया ऐसा, बहुत सिंपल। एक्स और वाई एक्सिस मैंने बना दिया। एक है y इज इक्वल टू एक्स का लाइन, ऐसा है y इज इक्वल टू एक्स का लाइन, और एक है y इज इक्वल टू माइनस एक्स का लाइन। ये आपको भी पता होगा, ये y इज इक्वल टू एक्स का लाइन है और एक है y इज इक्वल टू माइनस एक्स का लाइन, क्योंकि मॉडुलस में मैंने सारी चीजें आपको बताया था। और ये भी आपको मालूम है, दिस वन इज द एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज द वाई एक्सिस। लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता कैसा, यानी उसके एक्सिस यहां पे लाई करते हैं बेटा, देखना उसके एक्सिस इस पे होते हैं, ऐसा और ऐसा, बराबर। ये होते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चित्र दिख रहा है आपको? हाँ सर। और इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ही फोकाई यहां होगा, एक यहां होगा, दूसरा यहां होगा। इस तरह से बहुत जो आपको पता है पैरामीटर्स, वो सभी पैरामीटर का लिख सकते हो। तो क्या बस इतना ही? कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, इस लाइन पे भी हो सकता है। तब जाके आपको बोला गया है कि एक्सिस क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स और दूसरा y इज इक्वल टू माइनस एक्स, बराबर है? हाँ सर, समझा। यस सर। चलिए डायग्राम भी बना लीजिए, और भी बहुत सारी बातें मैं लिख के इसमें दूंगा आपको, फिर अपन सवाल पे भी आएंगे। नेक्स्ट बातें कर रहा हूं, ये एक्सिस हो गया, y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स। 7 नंबर पैरामीटर की बातें कर रहा हूं, 7 नंबर पैरामीटर की बातें कर रहा हूं। असिम्प्टोट्स, असिम्प्टोट्स। अब असिम्प्टोट की बातें करना होगा, तो असिम्प्टोट के लिए तो तुम्हें लग रहा है ना, असिम्प्टोट किसको बोलते हैं? जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में ही आपको बताया था। टेंजेंट्स फ्रॉम इनफाइनाइट। बोलिएगा, हाँ बोलिए बेटा। इनफाइनाइट से ड्रॉ किए हुए। टेंजेंट इनफिनिटी, टेंजेंट एट इन्फिनिटी टू हाइपरबोला। को इन्फिनिटी पे टच करे, समझ पा रहे हो? हाँ सर। यानी वैसा लाइन टेंजेंट का जो कर्व को इनफाइनाइट पे टच करे, दैट ऑल आर असिम्प्टोट्स। अब वही असिम्प्टोट की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे। तो तुम बताओ कि कर्व को इन्फिनिटी पे टच करने वाला तो एक्स और वाई एक्सिस दिख रहा है आपको? हाँ सर। यहाँ पे चित्र में देखो ना, यस सर। यस सर। इनफाइनाइट पे टच होने के लिए कौन सा लाइन है? एक्स एक्सिस और वाई। और एक्स और वाई एक्सिस जब है ऐसा, तो तुम लिख सकते हो ना दोनों का इक्वेशन, यानी x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0। गुड, तो लिखना बेटा, खुद से लिखना। असिम्प्टोट्स क्या बन जाएंगे आपके लिए? x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू। नेक्स्ट 7वां हो गया पॉइंट। 8वां नंबर पॉइंट, 8th नंबर, एंगल बिटवीन द असिम्प्टोट। एंगल बिटवीन असिम्प्टोट। सर वो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट है क्या? वो क्या बेटा 7 नंबर वाला पॉइंट असिम्प्टोट का, वो इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट है क्या? वही ना असिम्प्टोट, वही। हाँ इक्वेशन लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट लिख सकते हो। इक्वेशन ही है ना, एक्स एक्सिस का इक्वेशन y0 एंड y एक्सिस का इक्वेशन x0, बराबर है? हाँ चलो, तो एंगल बिटवीन असिम्प्टोट्स 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि देखो ना एक्सिस के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री है ना। x और y एक्सिस दोनों आपस में 90 डिग्री से ही होता ना बेटा। यस सर। बोलिए।
हाँ सर। Yes, sir. ये Yes, आपको sir. नाइन नंबर पॉइंट लिखना, 9 नंबर पॉइंट लिखना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at x1 y1 at पॉइंट P दे देता हूं x1 y1 इज, क्या निकलेगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या निकलेगा बताओ? वही कहानी, पुरानी कहानी, रिप्लेसमेंट याद करो। Yes, sir. 2xy1 2xy को किससे रिप्लेस करते थे आप बताओ मुझे? xy1 xy1 प्लस y XY1 plus X1. सर xy1 plus yx होना सर। into y1 plus y into x1 हाँ सर। अपॉन 2, हाँ sir. हाँ. अपॉन 2 दैट सर इक्वल्स 2 कॉमन निकल के बाद मतलब 2 स्क्वायर लिख देना सर। बोलिए ना, अपॉन 2 होगा ना, क्योंकि 2xy हाँ, का रिप्लेसमेंट 2xy का आपको पता है, xy का जब तुम निकालोगे हाँ, अपॉन 2 करना होगा, और अपॉन हाँ, 2 कर लिया right, right. इक्वल्स टू c स्क्वायर है, तब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, हो हाँ, गया ना? सर। नहीं Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. समझे Yes, सर? sir. Yes, sir. ये हो गया 9 नंबर का। नेक्स्ट वन, डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख देना 10वें नंबर, 10वें नंबर लिखना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल equation of normal at x1 y1 at point P x1 y1 क्या बन जाएगा? लिख लेना, x into x1 minus y into y1 that equals to x1 square minus y1 square, लिख लेना। कितने पैरामीटर हो गए? 10 हो गए। 10 11 लिख रहा हूं, 11 इधर लिख रहा हूं। पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन में आपको बन जाएगा x इज इक्वल टू सी टी एंड y इज इक्वल टू सी अपॉन टी, और जहां पे t क्या है वो भी लिख लेना, t बिलोंग्स टू r माइनस सिंगलटन ब्रैकेट 0, 0 को छोड़ करके सभी वैल्यू चलेगा। सर वो नीचे का दिख नहीं रहा सर। हाँ बेटा, मैं Camera tilt. कैम टिल्ट कर रहा हूं, देख लेना। पैरामेट्रिक इक्वेशन में x इज इक्वल टू सी टी है एंड y इज इक्वल टू सी अपॉन टी, तब जाके x y दैट इक्वल टू c स्क्वायर निकलता है। सर टी क्या है वो? t पैरामीटर बेटा, नहीं वो t आर पैरामीटर, जैसे आपने पैराबोला में देखा ना a स्क्वायर 280, जहां पे t पैरामीटर था, t को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पे भी वही बात था। चलो टी के आगे का क्या लिखा है? आर माइनस क्या है? हाँ, t के लिखा है बेटा, t बिलोंग्स टू, यानी t कहां से कहां तक लाई करेगा उसके लिए, तो r माइनस सिंगलटन ब्रैकेट 0, 0 को छोड़ करके हर जगह होगा t का वैल्यू, कुछ भी हो सकता है, बट डिनोमिनेटर 0 नहीं होनी चाहिए। रेडी? यस सर। Yes, sir. हो गया? हाँ सर। कितने होंगे हाँ पैरामीटर? sir. 11 अच्छा, नेक्स्ट लिखना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t, 11 नंबर हो गया। नंबर 12 मैं ऊपर लिख रहा हूं, 12 नंबर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t, यदि आपको इतना पॉइंट आपको मालूम है तो x1 y1 की जगह उतना सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक इक्वेशन आ जाएगा। टेंजेंट का इक्वेशन देखा ना आपने यहाँ पे? हाँ sir. देखा ना? इसमें यदि x1 और y1 की जगह यदि हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो काम आसान हो जाएगा, और वही इक्वेशन बनेगा जो मैं आपको डायरेक्टली यहां से लिख के दे रहा हूं। चाहो तो आप खुद से भी लिख सकते हो, डिराइव भी कर सकते हो। ये इज लिख देना, x प्लस yt स्क्वायर माइनस 2ct दैट इक्वल्स टू 0।
याद करने की जरूरत नहीं है, याद करना है 2-4 ही पॉइंट इसमें से याद रखना आपको, बाकी तो खुद से आप डिराइव भी कर सकते हो। इसेंट्रिसिटी तुम्हें याद ही हो जाएगा, कोई दिक्कत। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तुम्हें बस ध्यान रखना है इसका, और बाकी का वर्टाइसेस, फोकाई, ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना, बाकी आप खुद याद कर सकते हो और डिराइव कर सकते हो। जनरली याद तो करना नहीं है ज्यादा। सर इसमें डायरेक्ट ट्रिक्स नहीं होते क्या? क्या बोल रहे हो? नहीं डायरेक्ट ट्रिक्स नहीं बेटा, कुछ नोट पॉइंट है वो लिख लेना, कुछ नोट पॉइंट है लिख लेना। रेडी? नोट पॉइंट में नंबर 1 लिख लेना, नोट पॉइंट में नंबर 1 लिख लेना, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इक्वल्स टू a स्क्वायर कॉमा xy इज इक्वल्स टू c स्क्वायर, दो है हाइपरबोला, दिस एंड दिस कट ईच अदर ऑर्थोगोनली, कट ईच अदर ऑर्थोगोनली, क्योंकि कहीं कहीं सवाल डायरेक्टली मिलते हैं, और इवन एक काम सीईटी में ज्यादातर होता है, जेई में इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं डायरेक्टली वाले, उसमें एक दो कंसेप्ट को घुमा के पूछे जाएंगे, और सीईटी में डायरेक्टली थोरो क्वेश्चन ही होता है, डायरेक्टली कंसेप्ट ही होते हैं, कहीं कहीं पूछे जाते हैं कि ये दोनों का रिलेशन क्या है। तो आपको जब पता होगा कि ये दोनों आपस में 90 डिग्री से कट करता है, 90 डिग्री के इंटरसेक्शन को ही तो हम ऑर्थोगोनल बोलते हैं। इवन ये बातें हमने सर्कल में सीखा था। हाँ सर। याद आ रही है? हाँ यस सर। तो चलो अगला, द हाइपरबोला कंजुगेट टू, नोट पॉइंट नंबर 2, द हाइपरबोला कंजुगेट टू, पहला नंबर पॉइंट हो गया। सेकंड नंबर पॉइंट, कंजुगेट टू xy इज इक्वल टू c स्क्वायर इज xy दैट इक्वल्स टू माइनस c स्क्वायर। यदि कोई पूछा तुमसे कि इसका कंजुगेट हाइपरबोला क्या होगा, तो आपको बता देना है कांस्टेंट क्या होगा, वहां पे नेगेटिव होगा। बाकी सभी तो वही है, बाकी सभी वही है, कुछ अलग सा नहीं दिख रहा है। नहीं, सवाल लगाते हैं, सवाल लगाते हैं किस पे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे। और बेटा मैं आज एक आपको भेजने वाला हूं, क्या अपना क्या बोला था मैंने, पॉकेट 10 ने कुछ तो बोला था मैंने, पॉकेट कोनिक्स। कोनिक्स इन पैकेट, हाँ कोनिक्स इन पॉकेट। हाँ कोनिक्स इन पैकेट के लिए आपको अपना क्रिएटिविटी दिखाना है। मैं आपको लिख भेजूंगा और आपको एक सही तरीके से उसको पेपर पे प्रेजेंट करना है, जो ड्राइंग शीट होते हैं उस पे प्रेजेंट करना है और मुझे भेजना है। यस सर। ताकि मैं आपका जिसका ड्राइंग शीट अच्छा लगेगा, ताकि मैं उसका नाम के साथ उसको पब्लिश करूं आगे। यस सर। नाम के साथ पब्लिश करूंगा, क्या ये बच्चे ने इतना अच्छा क्रिएटिव, अच्छा क्या मतलब वो लिख के दिया है, अच्छे तरीके से लिख के आप लिख लेना है उसको। और एक मुझे चाहिए अभी हाल फिलहाल में मंडे को आपका टेस्ट नहीं लेना हो इस बार। यस सर। हाँ सुनिए सर संडे को करेंगे सर वो। यस सर। तो कब, मंडे को टेस्ट नहीं है तो फिर कब करोगे? संडे को करेंगे सर, मंडे को संडे को करेंगे सर। संडे को करोगे, यानी संडे को फिर तुम क्लास नहीं चाह रहे हो? अच्छा फिर मंडे को हॉलीडे है तो फिर मंडे को करेंगे। हाँ सर। हाँ, टेस्ट नहीं लेने का मतलब कि टेस्ट का काम मैं दे रहा हूँ ना बाकी तुम्हें। और नो डाउट मंडे को पूरे क्लास कंसेप्ट पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये तीनों का कंसेप्ट आपको एक ही पन्ने में आ जाएगा। और ये लिखना है आपको, और पैकेट इन नाम हेडिंग देना है, कोनिक्स इन पैकेट, कोनिक्स इन पैकेट। इसका ट्रेंड चलाना है, कोनिक्स सेक्शन इन आवर पैकेट, ध्यान रखना, ठीक है? अब देखता हूँ क्रिएटिविटी आप लोग कितना करके देते हो हमें।
रेक्टेंगुलर भी डालना है तो सर उसमें क्या बेटा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी लिखना है तो उसमें पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स तीनों है ना उसमें? नहीं रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर भी आएगा, उसी में आ जाएगा। रेक्टेंगुलर भी उसी में आ जाएगा। ड्राइंग शीट तो मिल जाएंगे ना आपको, चाहे होगा भी ना हाँ, आपके सर। घर पे, हाँ सर, घर में हाँ सर हाँ होंगे। सर। ये सर है ना? हाँ सर एक बार डेमो मैं दिखाओ ना। आपको भेजने कैसे वाला डाउनलोड हूँ, करना एक 2 पेज का रहेगा और आपको भेज देता हूं मैं, आज ही भेजता हूँ। रेडी? यस सर है। यस सर। बेसिक कंसेप्ट जितने सारे हैं वो सभी का भेज देता हूँ। फिर यदि आपको रिवाइज करने की जरूरत भी पड़ा तो आप उसी को रिवाइज कर सकते हो। यस सर तो चले अब निकालते हैं, सवाल निकालते हैं। चले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के कुछ सवाल कराया जाए। यस सर। रेडी? हाँ चले निकालना, कुछ सवाल हो जाए। कुछ बेसिक सा सवाल दूं? सर मॉड्यूल के क्या मैंने ऑक्सिलरी सर्कल ये सब सारी चीजें आपको बता ही दिया, असिम्प्टोट भी बता दिया। चलो असिम्प्टोट पे और इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं हम। रेडी? हाँ नोट Yes, पैड sir. में अभी क्या लिखना है बताओ। एक ऑर्थोगोनल वाला था हाँ दूसरा conjugate- हाइपरबोला कॉन्जुगेट वाला था। hyperbola। अच्छा, एक मिनट बेटा, नोट पैड में एक बात और भी लिख लेना। हाँ लिख देना, नोट पैड में दूसरा नंबर पैड लिखना। एक्सिस आर बाइसेक्टर ऑफ, इसमें असिम्प्टोट के भी कुछ नोट्स निकल जाएंगे। एक्सिस आर द बाइसेक्टर ऑफ asymptotes. Axes are bisector of asymptotes. Second number point लिखना, center is the point of intersection of asymptote and axis. चलिए मैं कुछ asymptote पे सवाल देता हूं, दो। हाँ सर यस सर। सर डाउट्स कब लोगे फिर? क्या डाउट कौन सा डाउट? मॉड्यूल के। मॉड्यूल के डाउट बोला ना, कल ले लूंगा। आज थोड़ा जो कंप्लीट किया उसको निपटा दूं ना, वही ले लूं, बताओ फिर। नहीं सर, यही लो, asymptotes की करा लो सर हाँ यही लो सर। सिम्टम्स के। हाँ चलो सवाल लिखना, कुछ एडिशनल सवाल लाया हूं आपके लिए, कुछ एडिशनल सवाल हैं उसको देखना।
हाँ, सवाल लिखना। रिटन, फाइंड द asymptote of a hyperbola. Find asymptotes of the hyperbola. Find the asymptote of the hyperbola xy minus 3x, sorry 3 by a minus 2x is equals to 0. कैसे निकलता है? एक बात समझना, बहुत ही अच्छे तरीके से सर देखना वो बेटा। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है xy minus 3 by minus 2x that equals to 0. हाँ सर, ये हाइपरबोला है। ये क्या है? हाइपरबोला। अब एक कंसेप्ट को सही तरीके से देखना है। हालांकि ये कंसेप्ट जो मैंने कल सिखाया था आपको असिम्प्टोट पे, उसकी काम मैं कर लेता हूं, उसके बाद मैं आऊंगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के भी कुछ सवाल लेकर। कल मैं करा नहीं पाया सवाल। एग्जांपल ऐसा है, हाइपरबोला xy minus 3 by minus 2x, कुछ तो ऐसा ही था ना? क्या था बोलना? हाँ सर, xy minus xy minus 3 by minus 2x that equals to 0. हाँ, तो ये हाइपरबोला है। अब यदि ये हाइपरबोला असिम्प्टोट रिप्रेजेंट करेगा, दैट मींस क्या है? कांस्टेंट। आपको तो एक कल के कांसेप्ट तो पता है ना, डेफिनेशन मालूम है ना असिम्प्टोट और हाइपरबोला, जिसमें आपने कल की बातें आप याद होगा तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि असिम्प्टोट और हाइपरबोला में एक कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। कांस्टेंट सर, बराबर है। तो मैं एक काम कर रहा हूं कि यदि मैं इसको असिम्प्टोट बनाऊंगा तो एक कांस्टेंट ऐड कर देता हूं। जब इसको असिम्प्टोट बनाऊंगा तो xy minus 3y minus 2x plus lambda that equals to 0 करना होगा according to our definition of asymptotes. रेडी? यस सर, और असिम्प्टोट क्या है? एक लाइन है, एक पेयर ऑफ लाइन है, याद करो। असिम्प्टोट क्या है? सर पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ हाँ, लाइन। एक का हो गया असिम्प्टोट, यानी कहने का मतलब ये क्या है? पेयर ऑफ लाइन। पेयर ऑफ लाइन। लाइन अब जब ये पेयर ऑफ लाइन है तो आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा 0 होता है। कहानी याद करो, हाँ सर, एक ट्रिक वाला हाँ, था, हाँ, और हरियाणा yes, गर्ल्स sir. हैविंग ब्यूटीफुल फर्स्ट हाँ, गो फॉर गो कॉलेज। फॉर कॉलेज। ट्रिक बताया था ना मैंने। हाँ सर, हाँ और सर, जब ये पेयर ऑफ लाइन है तो इसका एक क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए? डेल्टा 0 रिप्रेजेंट करना चाहिए। यस सर, बोलो। यस और सर, जब डेल्टा 0 होगा तो वहां से लैम्डा का वैल्यू हम निकालेंगे, और वही लैम्डा का वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा सेकंड नंबर इक्वेशन में, यही होगा आपका असिम्प्टोट्स। तो देखना डेल्टा क्या है? एबीसी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0 कर रहा हूं। अब तू बोलो, ए तो है नहीं, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो कुछ है ही नहीं, तो पूरा 0 लिख दिया मैंने। यस सर, दूसरा बोलना 2FGH, 2F के जगह क्या है? 1 बोलो 2F बोलो तो कितना? इक्वेशन कैसा रहता है पहले बताओ ना, इक्वेशन नॉन होमोजेनियस वाला बोलो। हाँ 2F नॉन होमोजेनियस बोलो इक्वेशन कितना? एक्स स्क्वायर 2HXY by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ये होता ना। और इसके लिए लाइन है तो डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। तो तुम बोलो a तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट बोलो 2f किसका कोफिशिएंट है? y का कोफिशिएंट -3 इनटू g कितना बेटा बोलो? 2g के जगह पे -2, तो g के जगह -1, h के जगह कितना है? xy के कोफिशिएंट को 2h बोला है तो 1 है, तो 1/2 बन जाएगा। a तो 0 है, a भी 0 है, c के जगह आपको क्या है बोलो? c के जगह पे लैम्डा है, और h के जगह 2h के जगह 1 है, तो h के जगह 1/2।
लिखा मैंने, मैं कुछ भी एडिशनल नहीं कर रहा हूं, बस डेल्टा जीरो अप्लाई किया हूं। डेल्टा जीरो अप्लाई करने के बाद जो कांस्टेंट आपने जोड़ा है ना लैम्डा, वो निकल जाएगा। और जब लैम्डा निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, असिम्प्टोट का इक्वेशन हो जाएगा। क्योंकि आपको ये बात पता है कि हाइपरबोला और असिम्प्टोट में एक कांस्टेंट का डिफर होता है। तो तुम बोलो 3/2 दैट इक्वल्स टू, उधर चला गया लैम्डा अपॉन 4, कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल कर लिया, तो लैम्डा का वैल्यू यहां से निकल गया आपको 6, क्या निकल गया 6। और यही लैम्डा का वैल्यू जब इक्वेशन सेकंड में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, हेंस इक्वेशन ऑफ asymptotes becomes कितना बेटा बता मुझे, xy minus minus 3y minus 2x plus plus 6 6. equals to 0. दिस इवन इक्वल। हाँ इसके सर, कंसेप्ट मैंने कल बताया था, उस पे मैंने एक सवाल दिया हूं। हालांकि आपको सवाल असिम्प्टोट में मिलेंगे, हालांकि मैंने आपको असिम्प्टोट और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला छोड़ने को बोला था, लेकिन आज नहीं छोड़ने को बोलूंगा, क्योंकि इसका ज्ञान आपको मिल चुका है। जल्दी लिखें बेटा, फास्ट लिखें। रेडी? yes sir. हाँ सर। चलिए, रेडी? yes sir. यस मैं सर। कुछ और भी सवाल आया हूं, मैं एक सवाल देना चाह रहा हूं आपको असिम्प्टोट पे ही, असिम्प्टोट पे ही नेक्स्ट सवाल देना चाहूंगा। चलिए, हुआ? हाँ सर। चलो एक सवाल लिखना, सवाल लिखना। द असिम्प्टोट ऑफ हाइपरबोला, द असिम्प्टोट ऑफ हाइपरबोला, रेडी ना? हाँ सर. asymptote of hyperbola having center at 1,2. सेकेंड नंबर एग्जांपल, सेंटर दिया हुआ है, सेंटर एट 1,2. The asymptote of hyperbola having center at 1,2 are parallel to the line, are parallel to the line 2x plus 3y that equals to 0 and 3x plus 2y that equals to 0. 0. 2x plus 3y that equals to 0 and 3x plus 2y that equals to 0. If the hyperbola passes through, hyperbola passes through the point 5,3, the point 5,3, then find the equation of hyperbola. Then find the equation of hyperbola. सर एक बार उसकी स्टार्टिंग रिपीट करो ना।
ध्यान से लिखना बेटा, ऐसा मत करना यार, मैं स्पोर्ट्स से नहीं दे रहा हूँ. The asymptote of a hyperbola having center at 1,2 center at 1,2 are parallel to the line this and this. दोनों लाइन लिखा हुआ है, इन दोनों लाइन के यानी करने का मतलब कि asymptote of hyperbola जिसका सेंटर 1,2 है और asymptote parallel to line this and this है. और क्या बोला है? If hyperbola passes through 5,3 then find the equation of hyperbola. Equation of hyperbola आपको निकालना है. बस समझदारी और कंसेप्ट का अप्रोच आपको चाहिए और आप निकाल सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो. जैसा कि असिम्पटोट के बारे में तुम्हें पता है कि असिम्पटोट कभी भी क्या होता है, पासिंग थ्रू सेंटर. पासिंग थ्रू सेंटर ना. हाँ सर. तो और असिम्पटोट बोला है कि पैरेलल टू लाइन दिस एंड दिस बोला. तो इक्वेशन ऑफ असिम्पटोट लिखेंगे सबसे पहले तो पैरेलल टू 2x plus 3y that equals to 0 यदि लिखना होगा तो लाइन ऐसा निकल जाएगा 2x plus 3y plus lambda that equals to 0. पैरेलल टू दिस का मतलब क्या है? ये होगा. हाँ सर. एंड सेकेंड नंबर भी दिया हुआ है पैरेलल टू 3x plus 2y that equals to 0. That means what कि 3x plus 2y अदर कांस्टेंट लिखो ना mu equals to 0. यानी एक लाइन के जब दूसरा लाइन पैरेलल है तो कांस्टेंट ओनली डिफर होता है, बात आप जानते हो. बराबर है, क्योंकि x और y के कोएफिशिएंट सेम होता है और बाकी कांस्टेंट डिफर होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हूं. क्लियर? तो तुम बताओ कि यदि असिम्पटोट्स है, एक क्या है? असिम्पटोट्स है तो पेयर ऑफ असिम्पटोट क्या होगा? पेयर ऑफ असिम्पटोट ना. हाँ सर. तो लिख लो हेंस पेयर ऑफ असिम्पटोट्स क्या निकलेगा बेटा? बोलो. 2x plus 3y plus lambda and 3x plus 2y plus mu that equals to 0. बोलो ना. हाँ सर. क्या निकला है? पेयर ऑफ असिम्पटोट. क्या निकला? सर नहीं समझा सर. हाँ, नहीं समझा सर क्या किया. अरे असिम्पटोट का इक्वेशन दिया है तो पेयर ऑफ असिम्पटोट लिखना के मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. जब सेपरेट लाइन दिया हुआ है, दो सेपरेट लाइन दिया हुआ है तो कंबाइंड लाइन निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. हाँ तो वही दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसा लिखा हूं. एसिम्पटोट दोनों है ना, तो दोनों हाँ, को सर. कंबाइन करके लिख दिया. पेयर ऑफ असिम्पटोट का मतलब कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्पटोट. यस तो सर. असिम्पटोट ऐसा बन गया. अब जब असिम्पटोट ऐसा बना तो हाइपरबोला क्या होगा? एक कांस्टेंट का डिफर होगा. कांस्टेंट डिफर. हाँ सर. अरे बोलो. हाँ सर. सर इसको एक्सपांड करना पड़ेगा ना पहले. कोई अदर कांस्टेंट मान लो ना, कोई दूसरा कांस्टेंट एडिशनल मान लेता हूं, अल्फा मान लेता हूं, अल्फा जोड़ दूंगा तो हाइपरबोला होगा. ओए हाँ सर. नहीं समझा? सर एक्सपांड करो. समझा सर. तो कांस्टेंट आ जाएगा ना. करने की लैम्डा और जरूरत गामा. नहीं. अब एक क्या है? असिम्पटोट पासिंग थ्रू द पॉइंट भी दिया हुआ है 1,2. बोलना. हाँ सर. पासिंग विथ 1,2 लगा दूं इसमें. हाँ सर लगा दो. और एक्सपेंड करने के बाद डेल्टा जीरो भी करूं. हाँ सर. नहीं. ओए डेल्टा दो इक्वेशन है, दो अननोन है, निकालने के लिए डेल्टा भी जीरो करना होगा. हाँ सर करना. जल्दी सर करो. 1 और 2 सर. हाँ? अगर 1 और 2 उसमें डाला तो लैम्डा और म्यू अपने आप निकल जाएंगे ना. कैसे निकल जाएंगे? सर वो इक्वल्स टू 0. 1 और 2 डालेंगे तो लैम्डा. एक इक्वेशन है, दो अननोन है, एक ही झटके में दोनों कैसे निकल जाएगा? समझा. लैम्डा आएगा तो म्यू के रिस्पेक्ट में आएगा, म्यू आएगा तो लैम्डा के रिस्पेक्ट में आएगा, ऐसा आएगा. करके देखो. हाँ सर समझा. जल्दी करके देखो और बताओ. इंतजार कर रहा हूं.
और यदि आप इतना भी नहीं करते हो तो एक काम करना, ऊपर वाले ही असिम्पटोट, तो तुम्हें पता ही है कि असिम्पटोट पासिंग थ्रू कहां होता है, सेंटर होता है, तो लगे तो कंसेप्ट डायरेक्टली उसमें 1 और 2 डाल देते सर। हाँ, asymptotes always passing through सेंटर। तो जब सेंटर से पास करेगा, सेंटर कितना 1,2, तो तुम बताओ लैम्डा और म्यू डायरेक्टली निकल जाएगा। हाँ सर। पहले वाले को 1,2 से पास कराओ, कितना आएगा बोल, जल्दी से फास्ट बोल। लैम्डा इक्वल्स टू -8। जल्दी बेटा बोल, नीचे से मैं पूछ रहा हूँ। वेद, वैभव, सोहम, पार्थ, ओंकार, कौस्तुभ, अथर्व, अनंत, अमोल, जल्दी बेटा। लैम्डा -8 म्यू -7। हाँ, तो मैं पहले वाले में पुट कर रहा हूँ, इसमें पुट कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा 1, तो 2 + 6, भाई 2 + 6 ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू -8। -8। और नेक्स्ट बोलना लैम्डा का वैल्यू -8 है और 1, इज इक्वल टू -7। -3 और ये कितना, ए 4 4 3 कितना 7 ना, 7 -7। तो म्यू क्या बन जाएगा आपका, -7। लैम्डा और म्यू तो निकल गया, बराबर है। तो असिम्पटोट क्या हो जाएंगे फिर बताओ, असिम्पटोट्स क्या हो जाएगा, 2x + 3y - 8। 2x + 3y, लैम्डा का वैल्यू -8 है, दे दिया। और नेक्स्ट बोलो 3x + 2y - 7। असिम्पटोट्स हो गया। और तुम्हें पता है असिम्पटोट और हाइपरबोला में किसका डिफरेंस होता है, कांस्टेंट। बोलो कांस्टेंट। तो हाइपरबोला क्या निकलेगा, 2x + 3y - 8 into 3x + 2y - 7 प्लस एक और कांस्टेंट जोड़ दिया अल्फा। कांस्टेंट की कमी नहीं है यार, कांस्टेंट की कमी कितना भी जोड़ दो ना। हाँ सर। नहीं समझा, समझा सर। हाँ समझदार है फिर तुम लोग। अब तू बता कि ये हाइपरबोला भी पासिंग थ्रू 5,3, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो तुम सवाल लिखे वो बोल रहा है कि अब हाइपरबोला को 5,3 से पास कराओ, तो क्या कुछ गलत होगा, नहीं। जल्दी से 5,3 से पास करा के मुझे अल्फा का वैल्यू निकाल के बताओ, देखता हूं कौन है धुरंधर, फास्ट फास्ट जोर लगाओ, सर 2 मिनट। जोश बिल्कुल हाई होनी चाहिए, और जिसका जोश हाई है वही मेरे पास टिकेगा, नहीं तो ये ऐसा वाला यार सर -154। सर वो 154 पासिंग थ्रू 5,3 5,3 कितना है, अल्फा इज इक्वल टू बोलो -154। किसी ने बोला था शायद, किसने बोला बेटा पहले किसने बोला था, अथर्व, सागरे, सर वो सिर्फ सर बोला सर। अच्छा तुमने बोला, चलो आंसर चेक कर लूं। हाँ -154 है बेटा। हाँ सर। अब आंसर मैंने सही बोल दिया तो तुम लोग सब बोलोगे हाँ सर आ गया ना बेटा। हाँ सर। हाँ मैंने कहाँ बोला था गलत, सर हाँ बोलो। सर वो क्वेश्चन में ऐसा दिया था क्या, मतलब कि 2 असिम्पटोड है और एक असिम्पटोड एक लाइन को पैरेलल है और दूसरा दूसरे लाइन को। तो बेटा तुम्हारे पास सवाल लिखा नहीं क्या तुमने, नहीं सर वो समझ नहीं आ रहा था, वो फ्रेमिंग तो क्वेश्चन दिया हुआ है तब तो किया ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं लिखा क्या तुमने, क्वेश्चन लिखा सर, लेकिन वो फ्रेमिंग समझ नहीं आ रही थी मेरे को। फ्रेमिंग बहुत क्लियर है, क्या बोला है कि इक्वेशन ऑफ असिम्पटोट्स आर पैरेलल टू द लाइन दिस एंड दिस, दैट मींस व्हाट, वेरी सिंपल, कि इस लाइन के पैरेलल में क्या करूंगा, उसमें कोई कांस्टेंट जोड़ दूंगा तो उस लाइन के पैरेलल हो जाए। मैंने दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट जोड़ करके उसको पैरेलल बना लिया, यानी वो असिम्पटोट के इक्वेशन निकल गए हैं। और असिम्पटोट पासिंग थ्रू सेंटर होता है, मैंने पास करा के वो दोनों कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लिया,
तब जाके एक रियल में एसिम्पटोट आ गया। और हाँ, जब सर। रियल में एसिम्पटोट आया तो हमें हाइपरबोला का इक्वेशन चाहिए। और एक कहानी हमें बहुत पहले से पता है कि हाइपरबोला और असिम्पटोट में कांस्टेंट का डिफर होता है। हाँ सर। सर और कांस्टेंट यदि जोड़ दिया तो हाइपरबोला बन गया। और हाँ। वो हाइपरबोला फिर से 5,3 से पास कर रहा। फिर सवाल में तेरा दिया हुआ है काम। हाँ सर। मैंने 5,3 से फिर से पास करके अल्फा का वैल्यू निकाल दिया। हाँ सर, अब अब अल्फा क्लियर का है। वैल्यू जो आया यदि मैं उसमें रख लूं, इसमें हाइपरबोला में हाइपरबोला। हाइपरबोला आ गया। हाँ सर, हाँ सर। नहीं समझा? समझा क्या सर, अब सर? क्लियर है। तो मैंने वो कंसेप्ट एप्लीकेशन के लिए बातें बताया कि हाइपरबोला और असिम्पटोट में जो डिफरेंस होता है और कैसे एक दूसरे से हम निकालते हैं, ये बात तुमने इस एग्जांपल के थ्रू जरूर से जरूर समझा होगा। हाँ सर, अब Yes, क्लियर sir. है। रेडी? Yes, sir. यस सर। रेडी। कंफ्यूजन? नो सर। No, चलो sir. आज इतना ही रहने दो। और क्वेश्चन का डिस्कशन हम जरूर से जरूर करेंगे, कल करेंगे। तब तक आप एक काम करना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और क्या असिम्पटोट के भी सवाल आप लगा लेना। बाकी जो बचे हैं अपन 1 से 2 दिन में सभी डिस्कस करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है? हाँ सर। आज तो यार मुझे ग्रुप में सेंड करने है क्या? कंसेप्ट इसलिए पढ़ाना पड़ा कि ताकि कुछ लोग जो हमारी बात फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको सबक सिखाने के लिए मैंने आज ये काम किया। बोलिए क्या बोल रहे थे आप लोग? सर कल भी क्वेश्चन ग्रुप पे सेंड करने है क्या? नो नीड बेटा। ओके सर। अब कल का जो नहीं किया है उसका बैंड तो बजाऊंगा ना मैं अभी। मैं तुम्हें क्या लगता है कि तुमने सोल्व करके भेज दिया तो बस हो गया? जो नहीं करता वो बहुत सफर करता हमारे साथ। उसके पेरेंट्स तो भर भर के शिकायत करता हूं मैं। बराबर है? यदि आपको भी फीलिंग लेना है तो फिर एक आधा बार कर सकते हो। नहीं कर सकते हो फील बहुत अच्छा आएगा हमारे साथ। चलो रेडी? क्योंकि स्टिकनेस जरूरी है ना। हाँ सर। यस यार सर। कितना हंसी मजाक करके पढ़ाता हूँ, आपको कभी बोर नहीं होने देता हूँ। तो इसका मतलब ऐसा भी नहीं कि आप काम नहीं करोगे तो फिर बेटा अल्टीमेटली लॉस तो आपका होगा। मैं आपको 1-2 साल जो भी आप हमारे पास पढ़ोगे 2 साल में आपको बहुत खुश रखूंगा। खुश रखना मेरा मेन मोटो नहीं, मेरा मेन मोटो है कि आप क्वेश्चन करके खुश रहो। और 99.99 टीचर आपको मिलेंगे खुश करने वाले। अरे तू ही तो आखिरी है रे, तुम्हारे बाद तो पैदा होना ही बंद हो गए थे ऐसे स्कॉलर। मैं वो नहीं बोलता, बराबर है? नहीं बंद हो गए थे तो मैं बनाता हूँ स्कॉलर। मेरे पास स्कॉलर बनाने का खजाना है यार, टेक्निक है ये सब। जो टेक्निक यूज कर रहा हूँ आपको, ये सब स्कॉलर ही तो बनाएगा आपको, आप मेहनत करोगे तो ये स्टिकनेस सही है या नहीं है? सही है सर। बोलो ना कि सर मैं नहीं भी बोलूंगा तो आप तो करने ही वाले हो। क्योंकि आपने तो पहले ही बोल दिया कि मैं अपने उसूल से समझौता नहीं करता। हाँ सर। बराबर है? Yes, इसीलिए sir. क्योंकि फायदा जरूर मिलेगा बेटा, और आपको फायदा मिल भी रहा होगा। हाँ नहीं सर। नहीं तो फिर क्या होता हाँ, है, सर। जो किए हैं उनको बुरा लगता है यार। जी, सब सर। लोग नहीं भी कर रहे हैं तो भी वो आ रहा है, जो कर रहे हैं वो भी नहीं। मेरा काम अलग होता, जो नहीं कर रहे हैं उनको अलग ट्रीटमेंट देना, जो कर रहे हैं उनको अलग ट्रीटमेंट देना। ठीक है? तो आप करने वाले में से हो, क्योंकि आप आज के लेक्चर में प्रेजेंट हो तो आप करने वाले हो। ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। चलो फिर No, मिलेंगे sir. अपन, कल मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रहिए, रखिए। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।